हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम स्पेशल क्लास देखने वाले हैं बिहार स्पेशल। ठीक है, जहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस हम देखेंगे और ये जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो महावीर हैं आपको पता ही है कि जैन तीर्थंकरों में जो है इनका स्थान जो है कैसा था, तो आप कहेंगे 24वां स्थान था। ठीक है, या आखिरी जो है तीर्थंकर थे जैन धर्म के, यह भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मोक्ष का स्थान या निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है मनेर, राजगिरी, पावापुरी या फिर जालन फोर्ट। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से जो है 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने जो है 527 ईसा पूर्व में अर्थात जो है 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जो है निर्वाण प्राप्त किया था या फिर मोक्ष प्राप्त किया था। दूसरा प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पर। तो नालंदा में। यहाँ जो ऑप्शन आपका डी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जी से मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु जो है 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया। ठीक है, चलिए तीसरा यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कब? 1632 के बिहार के पटना में। तो किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम जो है वह हुंकार था। क्या था? हुंकार। यहाँ जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 तक थे, को भारत में किसान आंदोलन का जो है जनक माना जाता है। किनको? सहजानंद सरस्वती जी को। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं जो है किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी जो है क्या की थी? प्रकाशित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। देशेर कथा पुस्तक जो है वह सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। किसने? सखाराम गणेश देवस्कर ने जो है देशेर कथा पुस्तक लिखी थी। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वह आता है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है, श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। तो श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को जो है भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है हुआ था कब। तो
हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो है 16वां अधिवेशन वह 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 9। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो देखिए, स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान हुआ था। तो इसी दौरान में बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है 1922-23 में मुंगेर में किसने किसान सभा का जो है गठन किया था? मुंगेर में, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से जो है एक से अधिक। तो चलिए हम देखते हैं किसान सभा। तो बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया था। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन? सहजानंद सरस्वती प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे 1929 में। और 1928 में जो है किसान सभा को औपचारिक ढंग की स्थापना किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, लेकिन इसको जो गठित किया था वह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह ने किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों सही यानी एक से अधिक सही है। तो ऑप्शन ई ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में गठित किया था। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। सहजानंद सरस्वती ने जो है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का जो है विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का जो है गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन जो है कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब थे। 1929 में जो है गठन होता है इसका। ठीक है, बिहार प्रोविंशियल जो है सभा का। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, बिहार में स्वराज दल का जो है गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जो है मार्च 1923 में CR दास, चितरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन कब? मार्च 1923 में। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। तो मार्च 1923 में जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की जो है क्या की थी?
गठन किया था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वह CR दास थे और जो महासचिव थे वह मोतीलाल नेहरू थे। और बिहार में स्वराज दल की शाखा का एक गठन हुआ था जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था या कहाँ रखा गया था, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए पटना, ठीक है। ऑप्शन ए पटना आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं, तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1912 में होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है। जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा, ठीक है। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर, यहाँ पर मधोलकर आप याद रखिए बहुत है। तो 27वां जो अधिवेशन था 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित, जिसकी अध्यक्षता मधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे तथा मौलाना मजरूल हक जो है स्वागत समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जो गठित थी उसके गठन किन्होंने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठित किसके द्वारा की गई थी, तो बिहार समाजवादी पार्टी की गठन जो है वह फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, तो यहाँ पर जो आंसर सी है आपका 1931 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी विधिवत स्थापित हुई थी। इसके जो सचिव थे वह जयप्रकाश नारायण साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 18, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो अभी हम लोगों ने देखा फूलन प्रसाद वर्मा ने। किसने, फूलन प्रसाद वर्मा ने, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो हैं वह कौन थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे वह कौन थे, तो आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो जयप्रकाश नारायण को जो है वह लोकनायक की उपाधि दी गई थी। लोकनायक की उपाधि दी गई थी किसको, जयप्रकाश नारायण को। तो देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान किया था। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। किनको, तो जयप्रकाश नारायण को, ठीक। चलिए आज की डेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 21 नंबर, बिहार से रश्मि कुमारी एक जो है क्या थी, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। वह दूसरी, तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप, 1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं। कौन, बिहार की रश्मि कुमारी, ठीक है। तो आज की डेट का हमारा 20 से 21 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यह वीडियो सेशन छोटा सा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।